हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक स्कैन्स। सो आज की वीडियो मैं बनाने से पहले मुझे इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि जब मैं इसकी पीपीटी बना रहा था, क्योंकि इस वीडियो में हम बिल्कुल स्क्रैच सरफेस से जाएंगे। स्क्रैच सरफेस क्या हुआ कि मान लीजिए इस वीडियो को आप किसी भी अपने एक इन्वेस्टर दोस्त को शेयर करते हैं और उससे कहते हैं कि भाई आपको स्कैनिंग करनी चाहिए, बिजनेस पढ़ने चाहिए, तो आपको ये आपका प्रोसेस बनेगा। तो उस पूरे प्रोसेस को हमें स्क्रैच से कैसे ले जाना है, कैसे हमें फिल्ट्रेशन करना है, कैसे हमें बिजनेस पढ़ना है, एंड हाउ यू कैन मेक बुल बेयर बेस के सिनेरियो। दिस इज ओनली द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। द सेकेंड पार्ट इज कि आप एस ओ आई सी एल टी आई टूल कैसे सीख सकते हैं। तो एस ओ आई सी एल टी आई टूल है क्या, कैसे उसको लगाना है, कैसे इंडिकेटर लगाने हैं। एंड द थर्ड पार्ट इज टेक्नो फंडा। तो ये टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग आपने जितनी सुनी है कि भाई मुझे टेक्निकल का भी बेस्ट पार्ट चाहिए, फंडामेंटल का भी बेस्ट पार्ट चाहिए, वो कैसे पढ़ सकते हैं। एंड सम लर्निंग्स फ्रॉम दिस बुक, विलियम ओनील की बुक, ठीक है, स्टॉक स्कैन में। आई गेस अगर आप ये नोटिस करते होंगे तो आप जो भी ये बुक पढ़ते हैं, चाहे विलियम ओनील की बुक हो, चाहे मार्क मिनर्विनी की बुक हो, उन सबकी लर्निंग का ही कोलैबोरेशन है, राइट। सो अब ज्यादा टाइम हम इंट्रोडक्शन में वेस्ट नहीं करते हैं एंड चलते हैं आगे। Hi investors, welcome to Stock Scans. Before starting this video, a quick disclaimer. A stock, industry or anything discussed in this video is not a buy sell recommendation. Let's start this video. अब देखिए, बिफोर गोइंग अहेड, तो अपने बैक टू बेसिक्स वाली सीरीज में हम फिर से आ गए हैं, क्योंकि देखिए जब बेयर मार्केट चल रही है, कंसोलिडेशन वाली मार्केट चल रही है, तो मुझे ये लगता है कि हमें अपना बेस को और मजबूत कर लेना चाहिए फॉर स्कैनिंग, फॉर रीडिंग न्यू बिजनेसेस, फिल्ट्रेशन, इन सब के लिए हमें अपना बेसिक्स मजबूत कर लेना चाहिए। तो आज हम दो बुक का रेफरेंस लेंगे, जो कि मैंने आपको बताया, विलियम ओनील की बुक एंड मार्क मिनर्विनी की बुक। एंड इवेंचुअली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे बता सकते हो, तो हम पर्टिकुलरली हर एक वीडियो के लिए सेशन भी कर सकते हैं, राइट। तो अब चलते हैं मार्केट ब्रेथ के ऊपर। एंड मार्केट ब्रेथ में आप देखेंगे, आपको अपने पीएफ भी अगर आप खोल के देखेंगे, एंड इवन आप निफ्टी 50, निफ्टी 500, एक ओवरऑल मार्केट ब्रेथ भी व्यू भी लेना चाहेंगे, तो आपको ऐसा दिखेगा कि ओके ठीक है, 1 वीक 2 वीक एक स्ट्रेंथ दिखती है, फिर वहीं पे वीकनेस दिख जाती है। एंड सिमिलर थिंग इज पैनिंग आउट ऑन द ईएमएज एज वेल। इफ यू लुक एट द stocks having price above than 50 daily EMA, it's around 39%. स्टॉक्स अबव देन 100 डेली में, थोड़ा सा लॉन्ग ईएमआई ले लिया मैंने तो 34% दिखते हैं। एंड 200 डेली में, तो अगर मैं लॉन्ग ईएमआई लेने की कोशिश करूं तो अराउंड 35% है। बट द थिंग इज, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो मैं अभी मतलब इस वीडियो को बनाने से पहले ही मैं आई गेस मार्क मिनर्विन की बुक में पढ़ रहा था कि व्हेन द परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स मेकिंग न्यू 52 वीक हाई केप्ट ऑन इंक्रीजिंग फॉर नेक्स्ट 5 days एज कम्पेयर टू न्यू 52 वीक लो, इट इज अ गुड साइन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब देखिए, यहाँ पर एक ऐसा सेशन था जहाँ पर एक आरएस दिखनी चालू हुई थी, बट कंटिन्यूस ट्रेंड यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। 8% ऑफ स्टॉक्स आर नियर टू इट 52 वीक हाई। अगर ये इसी चीज को आप एक बार मार्केट में देखने की कोशिश करेंगे कि ये जब अच्छी मार्केट होती है तब कितना परसेंटेज होता है, क्योंकि देखिए इन मार्केट यू कैन लुक बाय कंपैरिजन कि अच्छा भाई दिस नंबर इज हाई और लो, तो आप पीछे मीडियन या एवरेज दिखेंगे या पहले कैसे था उसको देख के समझेंगे। तो यहाँ मार्केट डैशबोर्ड पे हम क्लिक करते हैं एंड सिंपली विल मूव आउट टू हेयर, एंड एक बार देखते हैं जब 23 सितंबर को मार्केट टॉप लगा था, और इसको कर देते हैं सिंगल चार्ट। तो सिंगल चार्ट में आपको और डिटेल में दिख जाएगा। एंड जस्ट लुक एट इट, दिस चार्ट। अब आप यहाँ पे देखिए, तब मार्केट में स्टॉक्स मेकिंग न्यू 52 वीक है अराउंड 24% थे, 25% थे। मतलब यहाँ पे पीक में भी देखेंगे 10%, 13%, 18%, फिर यहाँ पे 24%। बट अब दिस नंबर इज केम डाउन टू 11%, 10%, राइट। अगर मैं यहाँ पर 5 फरवरी तक ही सेट कर रखा है मैंने, ओके। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर 20 फरवरी, तो आपको अब और डिटेल में दिख जाएगा, या दिस वन। तब यही नंबर 8% तक आ चुका है, जो कि हाई कहाँ पर हो रहा था, 25 तक, राइट। तो आप सिंपल एक कंपैरिजन से देखेंगे कि मतलब आपसे आज उठ के कोई बोल दे कि भाई ये रेशियो 10% है, अब ये हाई है लो है, आप कैसे बताएंगे। अच्छा, फिर ये रेशियो 50% है, यू विल कंपेयर फ्रॉम पास्ट कि भाई पास्ट में कैसा था। इन द सिमिलर वे, अगर 52 वीक लो का देखेंगे तब 52 वीक लो स्टॉक्स 4% थे, न्यू बन रहे थे, 12% थे, 4%, अगेन 6%। एंड एट दिस टाइम यहाँ पे 35% तक भी चला गया था, एंड सिंपली यहाँ पे अब फिर 13%, 11% है, राइट। तो अगर हम ओवरऑल मार्केट में देखेंगे तो हमें ऐसा कुछ खासा स्ट्रेंथ ही दिख रही है। एंड यहाँ पर हमने कब से कंपेयर करा है, अब ये जो डेट रेंज टैब है, यहाँ से आप अपनी कस्टम डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किसी भी कस्टम डेट, लेट से आपको एक प्री डिफाइंड 6 मंथ्स में नहीं देखना है, इफ यू वांट टू सी इट फॉर 1 ईयर, 3 मंथ, 6 ईयर, कैसे भी देख सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे वापस एंड देखते हैं कुछ ऑर्डर बुक्स अपडेट एज आर रिचुअल्स इज।
तो पेज डिजिटेक को एक ऑर्डर मिला फॉर रेलवे सेक्टर में रेलटेल से अराउंड 891 मिलियन रुपीस का, एंड दिलीप बिल्डकॉन को मिला फ्रॉम नर्मदा वाटर रिसोर्सेज अराउंड 668 करोड़ का, राइट। फिर देखते हैं अच्छा ये ऑर्डर बुक आपको कहाँ से मिल सकती है। आई होप आप सबको आदत हो गई होगी एंड आपने ऑर्डर बुक अपडेट अपने बना भी लिए होंगे। यू कैन मेक दिस फ्रॉम हेयर दिस अनाउंसमेंट स्कैन्स, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है। सिंपली आपको सर्च करना है ऑर्डर, आप ऑर्डर बुक सेव कर सकते हैं। एंड इवन तो यू कैन अटैच योर वॉच लिस्ट, तो अगर मैं अपनी वॉच लिस्ट यहाँ पे अटैच कर दूंगा तो क्या होगा कि सिंपली मेरे वॉच लिस्ट के बिजनेस में जब भी कोई ऑर्डर बुक अपडेट आएगा तो वो मैं देख सकता हूँ, राइट। तो हम चलते हैं प्रेजेंटेशन में वापस, एंड अब अपनी हम बुक लर्निंग्स पे आते हैं। तो मार्क मिनर्वे की ये हमने कुछ बुक समरी निकालने की कोशिश करी है, पेज नंबर भी आप रेफर कर सकते हैं। एंड तो इसमें फर्स्ट लर्निंग जाते हैं, टू मेक बिग मनी इन द स्टॉक मार्केट यू आर गोइंग टू नीड टू हैव ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स प्राइमेट एंड ऑन योर साइड। अ स्टॉक मार्केट ट्रेंड इज नॉट समथिंग यू वांट टू गो अगेंस्ट। अब देखिए इसमें एक चीज है, आप अगर इस सिर्फ सिर्फ एक सिंगल अर्निंग को लेकर जाएंगे कि भाई मुझे मार्केट के अगेंस्ट ही जाना है, मुझे टाइड के अगेंस्ट ही जाना है, टाइड जिस तरफ होगी मैं उस तरफ जाऊंगा। अब आप इस चीज को एक बार क्वेश्चन करने की कोशिश भी करिएगा अपने साथ कि जब से मार्केट का टॉप है अराउंड 23 सितंबर 2024 से योर विनिंग प्रोबेबिलिटी इन योर पोर्टफोलियो इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। आप जितने ट्रेड्स लेने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें ज्यादा अच्छे मतलब देख सकते हैं कि ब्रेकआउट हो रहा है कि इसमें फॉल बैक हो रहा है। ये चीज आप नोटिस करिए तो आपको ये वाली चीज बिल्कुल समझ में आ जाएगी, क्योंकि देखिए बुक की लर्निंग्स बुक्स की रीडिंग का तभी फायदा है जब उसको आप अप्लाई कर पाए। फिर हम चलते हैं सेकंड चीज पे, इवन स्टॉक्स विद गुड फंडामेंटल कैन मार्क टाइम एंड डू नथिंग और इवन डिक्लाइन अलोंग विद द ओवरऑल मार्केट ड्यूरिंग बेयर मार्केट्स। अवॉइड बाइंग इन स्टेज वन नो मैटर हाउ टेम्पटिंग। अब होता क्या है बेयर मार्केट में, आप एक जैसे दिखेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मार्केट ड्रॉडाउन चल रहा है, दिस इज लाइक स्टेज 4, एंड यहाँ पे कोई स्टॉक स्टेज 1 कंसोलिडेशन हो रहा है। अब हमने बुल मार्केट में भी या फिर स्टैंडर्ड लिस्टिंग की बुक में भी आप पढ़ेंगे तो उन्होंने बताया स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4। अब यहाँ पे स्टेज 1 पढ़ के कहता है अच्छा यार ये बिजनेस तो इंटरेस्टिंग है, मैं इसको ले लेता हूँ। यहाँ पे आपका फर्स्ट अर्ज यही आएगा, बट क्या है मार्केट सेंटीमेंट अच्छा नहीं है। द फर्स्ट रूल से मार्केट सेंटीमेंट अच्छा नहीं है, ये स्टेज 1 से यहाँ से भी ड्रॉ डाउन हो सकता है या फिर यहाँ पे टाइम करेक्शन चलता रहेगा। तो इस चीजों को भी हमें बेयर मार्केट में ध्यान रखना है। फिर चलते हैं ड्यूरिंग मार्केट बॉटम्स व्हाट्स द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स मेकिंग 52 वीक हाई। Additional confirmation is given when the list of stock making new 52-week high outpaces the 52-week low list and starts to expand significantly. अभी हमने जस्ट 2 मिनट्स बैक ये चीज डिस्कस करी थी कि स्टॉक्स मेकिंग न्यू 52-week हाई अगर बढ़ते जाए एज कम्पेयर टू 52-week लो, इट्स अ गुड साइन। फिर हम देखते हैं fewer than 25% of market leader in one cycle generally reach the next cycle. It is important to recognize the new crop of top performing companies and industry as early as possible. अब क्या हुआ, आपने पिछली बुल मार्केट में देखा कि भाई इसमें तो कुछ रिटेल बिजनेसेस चलने लगे। फिर आपने उससे पहले कोई बुल मार्केट देखा होगा, वहां पे आईटी कंपनीज चल रही होंगी। फिर उससे पहले कुछ बुल मार्केट में देखा होगा तो आपने शायद रेलवेज कंपनी चल रही होंगी या ऑर्डर बुक ड्रिवन कंपनी चल रही होंगी। बट अगर आप आज देखेंगे आपको कुछ अलग चीज दिखेगी, कुछ यहाँ पर आपको बैंक्स दिखने लगेंगे जो जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है। एंड आई थिंक क्वाइट गुड टाइम से यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी भी आप देखेंगे बैंक्स में ज्यादा बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे शिपिंग्स में बहुत सारे बिजनेस आ रहे हैं, अभी कुछ जेनसेट्स में भी आ रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज जो मैं भी आपको जैसे भी इंडस्ट्री बता रहा हूँ ये मैं कैसे बता रहा हूँ ये भी आपको सिखा दूंगा, राइट। फिर हम चलते हैं विलियम ओनील की बुक की लर्निंग से लीडर्स और लैगार्ड्स। इसको आप फंडामेंटली भी लगा सकते हैं, टेक्निकली भी लगा सकते हैं। एल फॉर जैसा कैंसलिम में वो एल जो है उसका ही मीनिंग है ये लीडर्स और लैगार्ड्स। बाय मार्केट लीडर्स एंड अवॉइड लैगार्ड्स, बाय नंबर 1 कंपनी इन इट्स फील्ड और स्पेस। अब क्या हुआ, आपको एक इंडस्ट्री मिलेगी, जो इंडस्ट्री आई गेस आरएस में होगी, ब्रिटिश स्ट्रेंथ में होगी, वहां पे 5 बिजनेस होंगे। एक बिजनेस जो होगा नया 52 वीक हाई बनाता जा रहा होगा, वो एक्सट्रीम रिलेटिव स्ट्रेंथ बना रहा होगा। हम उसी बिजनेस को नहीं कभी देखते, कहते हैं अरे नहीं ये तो और महंगा होता गया है। हम क्या करते हैं बॉटम फिशिंग वहां पे भी करने की कोशिश करते हैं, जी नहीं भाई इसमें तो 52 वीक लो लग रहा है, यहाँ पे वैल्यूएशन भी सस्ती है। बट मार्केट को कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता है, अगर हम जिस दिन ये मान लेंगे वी विल एबल टू मेक गुड ट्रेड्स, राइट। फिर हम चलते हैं द की मार्केट इज लुक फॉर द जेन्युइन लीडर्स एंड अवॉइड लैगर्स एंड सिंपैथी प्लेस। ये भी बड़ी कमाल की चीज है। तो हम क्या करते हैं, नहीं इसमें तो ना ये वाली स्टोरी थी वो पैन आउट हो जाएगी तो इसमें ये हो जाएगा। देखिए मार्केट सेंटीमेंट उल्टा है। फर्स्ट ट्रू जो अभी हमने सीखा, मार्केट सेंटीमेंट इज नॉट ऑन गुड साइड। इफ यू आर डूइंग दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स इट विल हर्ट यू। फिर चलते हैं हम इंडस्ट्री ग्रुप आरएस रेटिंग, इसको हम आगे भी देखेंगे।
इसको आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज देखते हैं कि अभी हम रिसेंटली एक फीचर लॉन्च भी किया है, एंड दिस फीचर वाज डेलिबरेटली मेड विद योर सजेशन ओनली। तो स्टॉक स्कैन में एक फीचर है जो कि स्कैन मैच का है। आई होप आप लोग सब उसको यूज कर रहे होंगे। तो स्कैन मैच क्या है, जो स्टॉक स्कैन की बेस्ट पार्ट है कि आप यहाँ पे स्कैन्स बना सकते हैं। एंड इन स्कैन्स में आप ये भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैं कोई स्टॉक सर्च करने की कोशिश करता हूँ, लाइक से मैं किर्लोस्कर ऑयल इंजन सर्च करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं सर्च करूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि स्कैन मैच में इतने सारे स्कैन्स में आ रहा है। ओके, ये कोई मेरे ऐसा स्कैन है SYCLTA पॉजिटिव, उसमें आ रहा है। एंड दिस इज ताज़ा ताज़ा 52 का, इसमें भी आ रहा है। इससे लास्ट वीडियो में हमने सब स्कैन डिस्कस करे, एंड डोंट वरी, इस वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक जो PDF मिलेगी उसमें सभी स्कैन्स ये मेंशन होंगे। फिर हम देखते हैं मेरा कोई लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट वाला स्कैन है, वहां पर भी आ रहा है। तो हमने क्या करा, इसको इंटीग्रेट कर दिया। प्रोडक्ट्स में जाके स्कैन मैच पे क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड आउट बिजनेसेस जो सबसे ज्यादा स्कैन्स में आ रहे हैं। अब आप जस्ट इस, जैसे यहाँ पे हम एक बार GE पावर इंडिया को देखते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो इट इज कमिंग इन 35 स्कैन्स इन माय प्री बिल्ट एंड सेव स्कैन। तो अब ये देखिए मेरे पे इतने सारे प्री बिल्ट रेडीमेड स्कैन्स में आ रहे हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं एक प्रिसिशन वायर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी है जो कितने अराउंड 30 स्कैन्स में आ रहा है। तो सिंपली अगर आप ऐसी वाली स्कैनिंग करना चाहते हैं, जो देखिए मैंने बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि स्क्रैच से हम जा रहे हैं, आप कहीं पे स्कैनिंग भी करना चाहते हैं एंड हाउ टू डू दैट स्कैनिंग फास्ट, तो आप क्या करेंगे, सीधे स्कैन मैच में आएंगे एंड यू कैन जस्ट ऐड दिस ऑल बिजनेस इन योर वॉच लिस्ट। तो यहाँ पे मैं एक वॉच लिस्ट बना लेता हूँ अभी, जिसका नाम मैं रख देता हूँ टॉप 100 स्कैन मैच स्टॉक्स, वो भी राइट, तो मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब ये मेरी वॉच लिस्ट बन गई। अब मैं इसमें अपनी वॉच लिस्ट में जाके यहाँ पर मैं अनाउंसमेंट देख सकता हूँ कि भाई अच्छा अभी दिवगी टॉक ट्रांसफर की ट्रांसक्रिप्ट आई है। ट्रांसक्रिप्ट में क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, कहाँ पर उनका बिजनेस डायनेमिक्स चेंज हो रहा है, वो मैं पढ़ सकता हूँ। यहाँ पर टेबल में मैं इनके रिजल्ट्स भी देख सकता हूँ। तो मेरी सिंपल क्या हुआ, 5,000 बिजनेस से मैं 100 बिजनेस में आ गया ऑन द बेस ऑफ कि भाई कितने स्कैन्स में बिजनेस आ रहा है। एंड दीज स्कैन्स नॉट आर टेक्निकल, नॉट ओनली फंडामेंटल, दीज स्कैन्स आर फंडामेंटल, टेक्निकल, FIDs कहाँ बाय कर रहे हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग कहाँ हो रही है, ये सब स्कैन को मिला के है, राइट। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसमें, दिस इज नथिंग टू हाइड हियर, यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस। तो शार्ट द टॉप कैम अगर मेरे किसी स्कैन में आ रहा है जिसका नाम मैंने रखा था छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो उसमें आप मेरे फिल्टर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरे फिल्टर्स हैं, पैड ग्रोथ इतने से ऊपर होनी चाहिए, रेवेन्यू ग्रोथ 10% से ऊपर होनी चाहिए, तो इसमें आ रहा है, राइट। तो दिस इज योर ऑन फिल्ट्रेशन साइड। अब हम चलते हैं चेकलिस्ट, मैंने यहाँ पे बना रखी, चेकलिस्ट में हम बाद में आएंगे, बट हम चलते हैं द स्ट्रेटेजी ऑफ टेक्नो फंडा। एंड टेक्नो फंडा में भी इस टेक्निकल पार्ट को हम कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ SYCLTA, जिससे आपका SYCLTA भी कवर हो जाएगा। तो द मोस्ट ऑफ क्वायरीज कम ऑन स्टाफ इज कि भाई SYCLTA है क्या, फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू यूज दिस SYCLTA, एंड इसको मैं स्कैनिंग में कैसे ला सकता हूँ। तो देखिए SYCLTA को अगर हम आसानी से समझना चाहें, दिस इज अ इंडिकेटर कंबाइनिंग 4 इंडिकेटर्स, राइट। अब इसमें क्या है इंडिकेटर्स में, द फर्स्ट इज योर RSI, द सेकेंड इज योर ADX, द थर्ड इज योर रिलेटिव स्ट्रेंथ, एंड द फोर्थ वन इज आपका 52 वीक हाई, कि भाई 52 वीक हाई कहाँ लग रहा है। एंड इसमें एक वी स्टॉप भी है, वोलेटिलिटी स्टॉप। तो 52 वीक आए तो आपको सिर्फ एक टैग बता देगा, वी स्टॉप इज योर इंडिकेटर। तो यहाँ पे 4 इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन है, दैट नोन एज SYCLTA। एंड सिंपली हम ADX को एज ए लैगिंग इंडिकेटर मानते हैं, तो उसको हम चेंज करके 1 कर देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको ADX देखना है तो आप ADX भी देख सकते हैं ना। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आप मोस्ट सर्च स्टॉक कोड, अब अच्छा एक चीज़ और है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली इनको अपनी वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे टॉप 100 स्टॉक में आप ऐड कर सकते हैं। बट टू द अब पॉइंट पे वापस आते हैं। अब यहाँ पर अपने चार्ट पे आप दिखेंगे, एंड सिंपली मैं वो बिजनेस खोल लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, किर्लोस्कर इंजीनियरिंग। यहाँ पर आप SYCLTA को कहाँ से लगा सकते हैं, इंडिकेटर्स पे क्लिक करिए एंड यू विल फाइंड दिस कस्टम इंडिकेटर SYCLTA। सो नाउ प्लीज गो स्लोली, थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, आपके सब डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो व्हाट वी हैव डिड इज कि वी स्टॉप हमने सेटिंग लगा रखी 10 क्लोज टू, 10 इज द लेंथ, 2 इज द मल्टीप्लायर। RSI सेटिंग क्या है, RSI 14 लेंथ है, एंड RSI बाय वैल्यू इज 45, दिस हैज 40। एंड ADX जैसे मैंने कहा कि मुझे लैगिंग इंडिकेटर लगता है, तो आई विल केप्ट इज एज 1। एंड दिस इज आई एम कंपेयरिंग, व्हाट इज दिस CRS की कंपेरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ, फ्रॉम विच इंडेक्स आई एम कंपेयरिंग दिस स्टॉक, दैट इज CRS। एंड CRS में मैं यहाँ पे निफ्टी 500 डाल देता हूँ। आई विल टाइप हियर निफ्टी 500 एंड यहाँ पे मैं इसको डन कर दूंगा, 52 अगेन, एंड दिस इज डन। अब देखिए, अब इसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। दिस
plus button above the candle, that is known as V stop negative. That plus button below the candle, that is known as V stop positive. एंड अब आप इसमें एक चीज देखेंगे जो आपका बहुत कॉमन डाउट है, और आपका कॉमन डाउट हमारे पास मेल पर भी आता है कि यहाँ पर ये जो वी स्टॉप नीचे है जो आपने अभी पॉजिटिव बताया है हमें, इट इज ऑफ रेड कलर बट हेयर इट इज ऑफ ग्रीन कलर. सो द रीजन इज, जो भी हमने बिल्कुल ऐसे ऐसे एलटीए चालू करने से पहले आपको बताया था, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे आपको समझ में आएगा कि दिस कंटेन्स व्हाट, दिस कंटेन्स जस्ट अ सेकेंड आरएसआई, दिस कंटेन्स व्हाट, सीआरएस. एंड सीआरएस में हम इसको निफ्टी 500 कर देते हैं एक बार, निफ्टी 500, एंड दिस इज डन. यहाँ पर इसको मैं सेव कर देता हूँ. So this V-stop, if it is coming red, this can be reason of two things. क्योंकि ADX तो मैंने जीरो कर दिया यहाँ पे. The stock may be not outperforming the index. If और इसमें the second thing is कि यहाँ पे RSI इसका 40 से कम होगा. Just look at this point. यहाँ पर एक ये पॉइंट है जहाँ पर this V-stops are of red color. V-stop पॉजिटिव है but it is of red color. मैं बार बार इसको क्यों कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आते हैं. प्लीज फोकस हियर. तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वी स्टॉप रेड कलर का है. अब आप ये नीचे वाली लाइन दिख रहे हैं जो दिस ऑरेंज लाइन सेज दैट इट इज अंडर परफॉर्मिंग द इंडेक्स, एंड दिस रेड बैकग्राउंड ऑल्सो टेलिंग द सेम थिंग. एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिस वी स्टॉप इज ऑफ ग्रीन कलर. यहाँ पर आप देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ है एंड दिस आरएसआई इज अबव 40. अब आप यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसको जूम आउट करने की कोशिश करें एंड यहाँ पर देखते हैं दिस इज द चार्ट हेयर एंड दिस इज अराउंड 2022. अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी रिलेटिव वीकनेस है. दिस बैकग्राउंड इज टेलिंग द सेम थिंग एंड दिस इज ऑल्सो टेलिंग द सेम थिंग. एंड यहाँ पर आरएसआई तो 40 से अबव है, ठीक है. सो मेकिंग दैट दिस कलर ऑफ ग्रीन क्या होगा, आरएसआई 45 से अबव होना चाहिए एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए. जस्ट लुक एट इट, यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ हुई, रिलेटिव स्ट्रेंथ आई यहाँ पर एंड दिस बिकम ग्रीन, राइट. तो दिस इज एसवाईसी एलटीआई. एंड द बेस्ट पार्ट इज, देखिए यहाँ पर हमने अपनी टेक्निकल क्लासेस में भी ये बहुत बार बताया है कि जब एसवाईसी एलटीआई पॉजिटिव होता है तब आपकी स्कैनिंग में वो आ जाना चाहिए. तब आपको फंडामेंटल ट्रिगर पता होना चाहिए कैसे मुझे इसके फंडामेंटल ट्रिगर पढ़ने हैं या फिर यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही होगी. तो यहाँ पर हम इस स्कैन को बना भी सकते हैं फॉर फाइंडिंग जैसी यहाँ पर वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ यानी एसवाईसी एलटीआई पॉजिटिव हुआ. जस्ट फॉरगेट द वी स्टॉप. तो हमने कैसे स्कैन बनाया, मैं अपने सेफ स्कैन में आऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि, और इसको आप अपनी हमारी पीपीटी से भी ले सकते हैं. सो आई हैव मेड दिस फिल्टर्स वेरी सिंपल. मार्केट कैप ग्रेटर देन 1000, RSI 14W यानी RSI 14 वीक जो भी हमने लगाया इट शुड बी ग्रेटर देन 40. CRS वर्सेस निफ्टी 500 कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ निफ्टी 500 के मुकाबले 52 वीक है. 52 वीक यानी कि हम इसको ये कह रहे हैं कि आप 52 वीक में कंपैरिजन करेंगे, लास्ट 1 ईयर के लिए आप कंपैरिजन कर रहे हैं एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन ऑफ 1%. एंड क्लोज प्राइस ग्रेटर देन वी स्टॉप यानी कि आई एम जस्ट सेइंग कि भाई वी स्टॉप पॉजिटिव होना चाहिए. नाउ आई विल रन दिस क्वेरी एंड मैं इसको सिंपली सॉर्ट कर दूंगा फ्रॉम हाई टू लो कि भाई स्टॉक्स जस्ट आउट परफॉर्मिंग द निफ्टी 500 एंड वाज दिस सीआरएस टेल यू कि कितने वीक से आउट परफॉर्म कर रहा है. दिस इज नॉट द परसेंटेज थिंग. द रिटर्न वर्सेस निफ्टी 500 दैट इज द परसेंटेज थिंग बट दिस इज नॉट अ परसेंटेज थिंग. दिस इज से कि भाई अगर सीआरएस वर्सेस निफ्टी 500 इट इज 5 दैट मीन्स कि भाई 5 वीक से आउट परफॉर्म कर रहा है. 10 मीन्स 10 वीक से आउट परफॉर्म कर रहा है. सो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखना चालू करते हैं. यू विल फाइंड कि यहाँ पे एक डेटा मेटिक्स करके कंपनी आ रही है एंड यहाँ पर इसमें CRS वर्सेस निफ्टी 500 इज सेइंग इज 1. ओके, तो हम यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं एंड विल फाइंड आउट. तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, जस्ट जूम आउट जूम इन करेंगे आप तो यहाँ पे ग्रीन बैकग्राउंड देखेंगे. वी स्टॉप इज ऑल्सो बिगिंग पॉजिटिव, रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड दिस इज योर RSI इज अबव 40. तो अब क्या हुआ कि आपको वो बिजनेस मिल गया जहाँ पे RSI जस्ट पॉजिटिव हुआ है. प्लीज नोट कि यहाँ पर मैंने इसको सॉर्ट किया है. अभी आपको सिंपली डाउट आएगा कि मैंने तो बिजनेस रन करे, यहाँ पर तो मुझे ऐसे बिजनेस भी आ रहे हैं जो 184 वीक से आउट परफॉर्म कर रहे हैं. आई नो, अगर आप इसको इतना भी नहीं करना चाहते तो सिंपली यहाँ पे एक और फिल्टर लगा दीजिए. जस्ट सिंपली कॉपी दिस, पेस्ट इट हेयर, क्लिक ऑन टैब एंड मेक इट लेस देन 5. तो लास्ट 5 वीक में आउट परफॉर्मेंस वी स्टॉप पॉजिटिव, RSI ग्रेटर देन 45. आई विल रन दिस स्कैन. अब मेरे पास 108 कंपनीज रहेगी एंड यहाँ पर हम देखते हैं ओके दिस दिवगी टॉर्क ट्रांसफर वहाँ पर भी आ रहा था और एचएस की ट्रांसक्रिप्ट भी आई है, मोस्ट सर्च स्कैन में भी आ रहे हैं एंड नाउ इट इज कमिंग इन माय एसओसी एलटीआई स्कैन आल्सो. आई विल लुक एट इट कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है. तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, ओके तो दिस इज द पार्ट. आप यहाँ पे देखिए दिस इज यहाँ से इसका एसओसी एलटीआई पॉजिटिव हुआ 1 2
3 4 5 वीक से पॉजिटिव है, एंड यहाँ पर इसका वी स्टॉप भी पॉजिटिव हो गया, राइट। तो सिंपली मेरे पास ये अलर्ट भी आ जाता है यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, अलर्ट ऑन कर दूंगा। ओके, सम डिफरेंट एग्जांपल, लेट्स से आई वांट टू चेक हिटाची एनर्जी, आई विल क्लिक ऑन दिस कंपनी थिंक, नो सॉरी, चार्ट, एंड आई विल चेक इट आउट कि यहाँ से 1 2 3, ओके 4 और 5 वीक्स यहाँ में भी आउट परफॉर्मेंस आ गए। तो दिस इज ऑल्सो कैप्चर्ड इन माई SYCLTI। अब देखिए, इसमें एक चीज़ है जो मैं आपको स्क्रैच से बताने की कोशिश कर रहा था, तो इस वीडियो में मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश भी करता हूँ। जैसे आप देवगीत टॉर्क ट्रांसफर को देखेंगे, आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस। अच्छा, ये बॉटम में जो बटन है, दिस कैन लेट यू टू द कंपनी पेज, यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएंगी। अब देखिए, let's say I hope if you are going a college going student, or let's say if you are a businessman, or if you are as a like an employee of any company, तो आपके पास टाइम लिमिटेड है। अब आपने स्कैनिंग तो कर ली, आपने कहा कि ठीक है भाई, अमित ने मेरी स्कैनिंग सिंपल कर दी, आपने मेरा जो मैं 5,000 बिजनेस पढ़ने थे मैंने उसको 10 तक तो ले आया हूँ, बट अब 10 में भी मुझे 3 ट्रांसक्रिप्ट कैसे पढ़ूँ। सो अब इसमें ना एक हैक है जो मैं यूज करता हूँ, आई विल शो यू दैट हैक एज वेल, कि इसको कैसे आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। जस्ट टेक इट आउट दीज 3 ट्रांसक्रिप्ट। तो जैसे मैं कह रहा था आपसे कि आप लेट्स से मान लीजिए आपने स्कैनिंग करके यू हैव रीच टू सम 8 or 10 बिजनेस, एंड नाउ द मेन कैच इज कि आपको वो बिजनेस पढ़ना है। अब उस बिजनेस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप ट्रांसक्रिप्ट नोट्स पढ़ सकते हैं, जैसे अभी ट्रांसक्रिप्ट इसकी आई है जस्ट एट दैट टाइम आई एम रिकॉर्डिंग, इसके 1 घंटे में इसके ट्रांसक्रिप्ट नोट्स भी अपडेट हो जाएंगे। बट द बेस्ट पार्ट इसके, यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट नोट्स तो पढ़ सकते हैं, बट यू कैन यूज एन AI टूल जो गूगल LM है। मैं उसका, अगर आपको देखिए ये PPT भी मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा आपके साथ बिजनेसेस की, तो अगर आपको वो अच्छा लगता है तो उसका प्रॉम्प्ट मैं आपके मेल पे भी शेयर कर सकता हूँ। यू कैन मेल अस एट support@stockscan.in, तो वहाँ पर हम आपको मेल शेयर कर देंगे। बट यहाँ पे देखिए, मैंने एक PPT बनाने की कोशिश करी हैप्पी फोर्जिंग्स की, एंड आई एम लुकिंग दिस बिजनेस लाइक अ नोवाइस। अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं पता। मेरे हैप्पी फोर्जिंग मेरे स्कैनिंग में आया था। अब ये स्कैनिंग में कहाँ आया था मैं आपको ये भी बताता हूँ। तो जो हम स्क्रैच से जाने की बात कर रहे थे, अब मैं जिस कंपनी पेज पे क्लिक करूंगा, तो देखिए मेरे इतने स्कैन्स में आ रहा था। तो आई होप इफ यू रिमेंबर्ड आवर लास्ट क्लास जहां पर हम आपको ये स्कैन मैच का इंटीग्रेशन सिखा रहे थे, उसके ऊपर एक और इंटीग्रेशन हो गया आपके कॉन कॉल्स का। तो कॉन कॉल नोट्स तो मैंने पढ़ लिए, बट मैं कहता हूँ कि भाई मुझे हैप्पी फोर्जिंग्स को बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना है। तो आई हैव यूज दिस टूल गूगल LM, वहां पर मैंने 3 ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करी। यू कैन डू दैट। अगर आप कहेंगे तो उसका हम ट्यूटोरियल नेक्स्ट वीडियो में भी दे देंगे। अब क्या हुआ, इन्होंने एक पूरी ट्रांसक्रिप्ट बनाई, एंड इसको हम साथ में पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे बिजनेस स्नैपशॉट है। व्हाट दिस इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस हियर, द बेस विच इज कमोडिटी, एंड द सेकंड वन इज द मोड दैट इज वैल्यू एडेड। तो जो फोर्जिंग कैपेसिटी है जिसमें अराउंड 1,27,000 टन कैपेसिटी है, एंड द सेकंड इज मशीनिंग कैपेसिटी जहाँ पे 68,000 की है, एंड इसको टारगेट कर रहे हैं 1,80,000 टन तक ले जाएंगे बाय फाइनेंशियल 28। कहाँ पे यूज होता है, डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल में, फार्म इक्विपमेंट में 31% रेवेन्यू आता है इन फॉर्जिंग कैपेसिटी में, एंड मशीनिंग कैपेसिटी का एक्सपोर्ट से आता है एंड इंडस्ट्रियल से आता है। ओके, मेक सेंस। अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, अगर मैं इसको एक बार फुल स्क्रीन कर देता हूँ आराम से देखिए, राइट। अब इसमें चेंज क्या हो रहा है, तो Q1 FY26 में मैनेजमेंट ने क्या कहा कि वी आर एक्सप्लोरिंग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज डिपेंडिंग ऑन द डोमेस्टिक मॉनसून एंड CV साइकिल्स। मतलब अभी डिपेंडेंट है उस पर। ये Q1 FY26 की बात है। तो मैंने प्रॉम्प्ट ऐसा बनाया है कि आप मुझे बिजनेस भी समझाओ, पहले क्या हो रहा था आज क्या हो रहा है ये बताओ, मार्जिन क्यों बढ़ेगा, एक्सपोर्ट क्यों घटेगा, सब चीजें बता दो। तो डिटेल प्रॉम्प्ट है। तो फिर अब क्या चेंज हुआ, मैनेजमेंट ने अब क्या कहा, विजिबिलिटी टू बिल्ड स्टॉक्स इन US वेयर हाउस स्टार्टिंग September 2026, एक्सपोर्ट परसेंटेज टू इंप्रूव मीनिंगफुली फ्रॉम Q2 नेक्स्ट ईयर। ओके, फिर यहाँ पे हम देखते हैं कैपेसिंग की जगह मैनेजमेंट इज फ्रंट लोडिंग 400 से 500 करोड़ FY26 स्पेसिफिकली फॉर हैवी कंपोनेंट्स। मार्क दिस वर्ड, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट डू नॉट स्पेंड 50% ऑफ रेवेन्यू विदाउट कंफर्मिंग ऑर्डर विजिबिलिटी। तो मैनेजमेंट ने कह दिया कि भाई मेरे पास जब तक ऑर्डर विजिबिलिटी नहीं होगी आई विल नॉट स्पेंड 50% ऑफ माई रेवेन्यू। ओके, फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं एंड ये देखते हैं कि वैल्यू ट्रिगर क्या है। तो द इंडस्ट्रियल डेल्टा इज ब्रेकडाउन ऑफ जो उनकी 800 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो 800 करोड़ की ऑर्डर बुक में जो 44% है इट्स कम फ्रॉम माइनिंग, जेनसेट्स, डेटा सेंटर, विंड एंड हाई मार्जिन है और नॉन सिक्लिकल है। ठीक है, तो मुझे ये क्लियर हुआ कि अच्छा है कि कमोडिटी वाला पार्ट था, एक इनका कुछ वैल्यू एडेड पार्ट था जहाँ पे एक ऑर्डर बुक भी है, जिस ऑर्डर बुक का अराउंड 44% जेनसेट्स, डेटा सेंटर, विंड, माइनिंग से आता है, एंड वो हाई मार्जिन भी है और नॉन सिक्लिकल भी है। हैप्पी फोर्जिंग मैं इससे इस समय नहीं जानता, मैंने सिर्फ स्कैनिंग करी। इवन अगर मैं टेक्निकल चार्ट पे भी आपको लेने जाऊं, एक बार मैं टेक्निकल चार्ट पे भी आपको लेके जाता हूं, तो जो टेक्नो फंडा वाली बात बोली थी वो भी होगी। तो 3 पॉइंट्स कनेक्टिंग हियर, क्या हुआ
अब आप देखिए, ओके ये मेरे टेक्नो फंडा में भी आ रही है, और टेक्नो फंडा में आप अगर एसओआईसी एलटीआई कहेंगे वो भी पॉजिटिव है, एंड इट्स ऑल्सो कमिंग इन माई लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट। ओके, तो ये टेक्निकल पार्ट हुआ। चलो अब देखते हैं। अब नाउ द थिंग इज द ग्लोबल पिवट, व्हाट इज क्रैकिंग द यूएस मार्केट। वी वांट टू गो फ्रॉम 8% ऑफ आवर रेवेन्यू टू 15 to 16% इन 3 ईयर। अब इनकी यूएस वेयर आउट स्ट्रेटेजी क्या है कि विजिबिलिटी कंफर्म होगी Q2 FY27 में। 3 मेजर प्रोग्राम है इंडस्ट्रियल जेनसेट्स के, ईवी कंपोनेंट्स के, इन पीवी सेक्टर के। ओके, फिर कैपिटल एलोकेशन किस तरीके से रहेगा वो उन्होंने दे रखा है, फॉर्जिंग के लिए, मशीनरिंग के लिए। फिर इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि व्हाट टू ट्रैक। अब मैंने यहाँ पे व्हाट टू ट्रैक भी डाल रखा है। तो मैंने एआई टूल से कहा कि भाई मैं अगर स्टॉक स्कैन में आप लोगों के साथ क्लास ले रहा हूँ, तो मुझे अगर 10 बिजनेस, मैंने आपसे कह दिया कि 10 बिजनेस पढ़ने हैं, तो मुझे वो भी आप पढ़ा के दो भाई। तो मैं आपको सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट दूंगा, स्कैनिंग करूंगा और बिजनेस रीड करूंगा, क्योंकि मेरे लिए यहीं पे फिल्ट्रेशन हो गया। अगर मैंने 10 पीपीटी देखी तो मुझे ये पता चल गया कि भाई 5 बिजनेस मुझे डिटेल में पढ़ने हैं। अब मैं उनकी कॉन कॉल जाके रेस्ट आराम से पढ़ूंगा। तो अब नाउ द थिंग इज कि एक्सपोर्ट मिक्स वी आर चेंजिंग, मार्जिन सस्टेनेबिलिटी आ रही है, फ्रॉम 20 and 30% एबिटा करना चाहते हैं, एंड हैवी लाइन कमीशनिंग हो रही है, अराउंड 10,000 टन कैपेसिटी हम लेके आ रहे हैं। ओके, मेक सेंस। अच्छा, टेक्निकल पर्सपेक्टिव भी ऐड है कि यहाँ पे जब स्टेज 2 बेस बन रहा है, जब यहाँ पे ग्रोथ आती है तो कैसे जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं मिस प्राइस ट्रांजिशन। अब देखिए इसमें एक चीज और होती है कि मान लीजिए एक बड़ा बिजनेस है, उसमें क्या होता है, कमोडिटी वाला पार्ट कम होता जा रहा है, वैल्यू एडेड वाला पार्ट बढ़ते जा रहा है, बट अभी मार्केट उसको उस लेंस से देख नहीं पा रही है। जिस दिन वो वैल्यू डिस्कवरी होती है तो वो स्टॉक प्राइस एकदम से बढ़ जाते हैं। इन द सिमिलर वे अपोजिट होता है कि कमोडिटी वाला पार्ट जब बढ़ने लगता है, या फिर मार्जिन जहाँ पे कम होते हैं, या फिर जहाँ पे कैपिटल एलोकेशन ज्यादा हो रही है, आरओआई कम है, आरओई कम है, वो मैनेजमेंट जब जब तक मार्केट डिस्कवर नहीं करती, जिस दिन डिस्कवर करती है वहां पे आपको शेयर प्राइस फॉल मिलेगा। तो ये सब चीजें अगर आप कनेक्ट कर पाएंगे तो आपको पता चलेगा टेक्निकल, फंडामेंटल, इन सबको कनेक्ट करके आपकी बेस स्कैनिंग से लेके आप एक पूरी थीसिस बना पाए। राइट, अब साइकिल पोजिशनिंग भी कर दी। वी वांट टू गो फ्रॉम डोमेस्टिक टू ग्लोबल सप्लायर। ओके, तो ये हमने देखा बिल्कुल सिंपल सा हैप्पी फोर्जिंग के ऊपर, जहां पर मैंने इसको अपनी स्कैनिंग से निकाला। स्कैनिंग से निकाल के एक गूगल एलएम में इन तीनों ट्रांसक्रिप्ट को डाला, एंड सिंपली समझ लिया कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको सिंपल इसके बाद बताता हूँ। मैं यहाँ पे हैप्पी फोर्जिंग में जाऊंगा। अब मैं इनकी तीनों यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट नोट जरूर पढ़ूंगा कि भाई ट्रांसक्रिप्ट में क्या बोल रहे हैं, क्या सही बात है कि नहीं है। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपोजर जो 7-8% है, 15-16% ले जाना चाहते हैं, जस्ट रीड इट। एक्सपोर्ट रिकवरी पैच है, Q2 FY27 में हो जाएगा। ओके, मीडियम टर्म मार्जिन टारगेट कितना है, 29 to 31% है। ओके, मेक सेंस। यहाँ पर कैपेक्स क्या है, हैवी कंपोनेंट कैपेक्स ऑन ट्रैक, 75% विल बी डन बाय FY26। ओके, 300 करोड़ का इनकट है, कैपेक्स गाइडेंस 400 से 500 करोड़ है। फिर हम देखते हैं की फिगर, स्टील कॉस्ट पास 85% हमने पास कर दिया, 1 मंथ डोमेस्टिक लैग है एंड 1 क्वार्टर एक्सपोर्ट में लैग है। स्क्रैप कॉस्ट एक्सपोजर, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एबिटा। सिंपल रीडिंग देखिए अब कितनी फास्ट हो गया। मैंने टेक्निकल पढ़ा, फंडामेंटल पढ़ा, एंड यहाँ पर मैं रीडिंग करता जा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिंपल अपने नोट्स भी बना सकता हूँ कि मैंने जो भी रीड करा है। मैं यहाँ पे हैप्पी फोर्जिंग्स के आज से नोट ही बनाने वाला हूँ, हैप्पी फोर्जिंग्स। एंड मैं इसमें सिंपल 3 चीज रखता हूँ। बिजनेस क्या है, मार्जिन ट्रिगर्स हैं अगर तो वो क्या है, फिर इसके बाद एनीथिंग चेंजिंग सिंस लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। फिर इसके बाद हम ये एक चीज और लिख देते हैं, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस ऑन कॉल। इसको मैं सेव कर दूंगा। तो इसी फॉर्मेट में मैं अपने नोट्स भी बनाते जाता हूँ। तो आई होप आपको एक एग्जाम्पल समझ में आएगा जो हमने स्कैनिंग करी। राइट, फिर मैं अपनी पीपीटी में वापस चलता हूँ और ये फिर मैं चेकलिस्ट पे आता हूँ। तो ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया जहाँ पर हमने एसओआईसी एलटीआई टूल को देखा, उसके सब कंपोनेंट समझे। कंपोनेंट समझने के बाद मैंने एक बिजनेस निकाल के दिया कि अच्छा ठीक है, हैप्पी फोर्जिंग्स मेरे बिजनेस में आ रहा था। अब ये आ कहाँ से रहा था आपको मैं ये भी बताता हूँ। ठीक है, मैं वीडियो में आगे बताने वाला था बट आपको यही बताता हूँ। आप मार्केट स्कैन्स में जाइए एंड सिंपली यहाँ पे देखेंगे फोर्जिंग्स। तो फोर्जिंग्स मेरे आउट परफॉर्मिंग में आ रहे हैं। तो मुझे ट्रिगर कहाँ से आया, अब मैं आपको फ्रंट से लेके जाता, मैं आपको बैक से लेके आता हूँ कि अच्छा हैप्पी फोर्जिंग मेरी बिजनेस रीडिंग लिस्ट में कहाँ से आया। तो इट केम फ्रॉम मार्केट स्कैन। तो मैं मार्केट स्कैन में देख रहा था कि इंडस्ट्री विच आर इन आउट परफॉर्मिंग स्टेज। तो मेरे पास कास्टिंग फोर्जिंग आई, कास्टिंग फोर्जिंग पे क्लिक करा तो मुझे पता चला कि देर आर 14 बिजनेस अबव 1000 करोड़ एंड इन आउट ऑफ 14 6 बिजनेस आर इन आउट परफॉर्मिंग स्टेज। तो फिर मैंने हैप्पी फोर्जिंग देखा। फिर नाउ आई विल रीड भारत फोर्ज, सोना बीएफडब्ल्यू, सीआई ऑटोमोटिव इंडिया, एंड द वे विल रिमेन द सेम। अब देखिए, जस्ट आई विल क्लिक ऑन दिस बटन। अब आई विल स्क्रॉल डाउन टू द लास्ट। we have 232 industries, but my reading list is now around of 11 industries। 11 industries में भी
अभी जैसे आपने विलियम ओनील ने, मार्क मिनर्वी ने क्या कहा था कि आई ऑलवेज लुक ऑन द इंडस्ट्री टॉप, कि मतलब इंडस्ट्री में भी जो टॉपर है उस पर देखूंगा। मैं भी वही कर रहा हूँ। इंडस्ट्री टॉप निकाली, आरएस निकाला, लीडर निकाला, लीडर में भी सबसे देखा कि टॉप लीडर कौन है। तो जो आपने विलियम ओनील की बुक से पढ़ा, जो आपने मार्क मिनर्वी की बुक से पढ़ा, आप उसको सीधे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो बुक्स का मीनिंग क्या है, स्टॉक सेन का मीनिंग क्या है, कि जो मैं थ्योरेटिकल जितना पढ़ रहा हूँ, जितने मैं कोर्सेज कर रहा हूँ, किसी का भी आप कोर्स कर लीजिए, अगर मैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, दैट डजंट मेक सेंस, राइट। फिर हम अपनी प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं। तो ये मेरी चेकलिस्ट है, ये बहुत सिंपल चेकलिस्ट है। आप इसको पीपीटी से भी दे सकते हैं, या फिर एक बार आप लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं साथ साथ वीडियो के। तो जो मैंने बुक से ही बनाया, राइट, मैंने एआई टूल को दिया था, मैंने कहा था भाई एक अच्छी सी चेकलिस्ट बनाओ, ये मेरी चीजें हैं, इसको अच्छे फॉर्मेट में बना दो। तो व्हाट इज सेड कि एंट्री चेकलिस्ट इज मार्केट चेक करो। अब आप अगर इस बुक को आज इस वीडियो के बाद पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें दिखेंगी। मार्केट चेक करो, इज दिस इन मार्केट इन स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी और वीक, ये आपका सवाल होना चाहिए। देखिए, ट्विटर पे एक का मैसेज आया कि ये स्टॉक अच्छा है, ये इंडस्ट्री अच्छी है, मैं खरीद लेता हूँ। ये तो फिर मतलब आप अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, और इन्वेस्टिंग अगर आप ये कर रहे हैं, तो आप धोखा अपने आप को दे रहे हैं, राइट। तो धोखा अपने आप को नहीं देना है, लर्न कर लीजिए। फिर आपको कोई भी इंडस्ट्री थ्रो करेगा ना, तो क्या होगा कि मान लीजिए मैं आपसे कल को कहता हूँ कि भाई ये इंडस्ट्री अच्छी लग रही है, तो आप क्या कहेंगे, एक मिनट रुको, मुझे पहले ये देखने दो ओवरऑल मार्केट क्या है। चलो जी, ओवरऑल मार्केट वीक है, बट आपने मुझसे इंडस्ट्री की, अच्छी इंडस्ट्री स्टेज 2 में है, यार अच्छा आइडिया है। अच्छा, इस इंडस्ट्री में ये दो प्लेयर टॉप पर हैं बिल्कुल, इन द मीन्स ऑफ फंडामेंटल और टेक्निकल। फिर मैं इनकी एक बार कॉन कॉल पढ़ लेता हूँ। तो मुझे आइडिया मिलने के बावजूद, मतलब मैंने आपको अगर आइडिया दिया, आपकी कन्विक्शन खुद बन जाएगी। आपकी कन्विक्शन मेरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी, आपकी कन्विक्शन आपके प्रोसेस पे डिपेंडेंट रहेगी। फिर हम देखते हैं मार्केट चेक। तो इज द जनरल मार्केट इज इन अ कंफर्म अप ट्रेंड, कंसोलिडेटिंग और डाउन ट्रेंड। फिर द सेकंड पार्ट इज फंडामेंटल, कि क्वार्टरली ईपीएस में क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली ये भी लगाता हूँ कि पैट ग्रोथ वाई एंड वाई ग्रेटर देन 25%। आप ईपीएस भी लगा सकते हैं। फिर मैं देखता हूँ इज द स्टॉक इन स्टेज 2, स्टेज 1, स्टेज 3, स्टेज 4। ये भी सिंपल हो गया, मतलब अगर आप स्टैन मिनिस्टिंग की बुक पढ़ेंगे तो ये थर्ड पॉइंट आपका क्लिक हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज स्टॉप लॉस, हैव आई सेट माय मैक्सिमम स्टॉप लॉस बिफोर एंटरिंग। मतलब मेरी एंटी थीसिस पॉइंटर बिल्डर है कि नहीं है। जब मैं बिजनेस पढ़ रहा था तब वहाँ मैंने एक चीज पढ़ी थी कि भाई मार्जिन इनका 22% जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट लाइव होने वाला है। एंटीथीसिस इसका उल्टा मान लीजिए, ये प्रोडक्ट लाइव नहीं होगा, मार्जिन 12% पे ही रह जाएंगे मान लीजिए, बट मैं 12% पे बिजनेस होल्ड करके बैठा हूँ, क्योंकि नहीं भाई मैंने तो इतनी रिसर्च करी थी, मैं बेचूंगा नहीं। सो आपका स्टॉप लॉस जब आप बिजनेस पढ़ रहे हैं, नॉट ऑन द टेक्निकल साइड, फंडामेंटल साइड भी सेट होना चाहिए, कि लेट्स से ओके, दिस इज माय थीसिस, इफ दिस प्रोडक्ट केम लाइव माय मार्जिन गोज टू 22%। यस, मार्जिन के प्रोडक्ट अच्छा आ गया, मार्जिन 22% गए, ओके। नहीं आया तो मेरे पास एक्सिट सिस्टम भी होना चाहिए। एंड द फोर्थ, 1 2 3 4, फिफ्थ पार्ट इज पोजीशन साइज, कि भाई मैं अपने पीएफ में तो कितना पोजीशन साइज दे रहा हूँ, 2 4 6 8 दे रहा हूँ। अच्छा, 2 4 6 8 दे रहा हूँ, कि इसमें मेरा कितनी कन्विक्शन है, इफ आई एम गिविंग दैट 8%, तो क्या मैंने उसका रिस्क और डाउन साइड प्रोटेक्ट करके रख रखा है। उसके बाद कैटेलिस्ट, क्या कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तो आप कैन स्लिम में जाएंगे तो वहां पर आपको ये चीज मिलेगी कि न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट अगर कुछ आ रहा है तो। फिर लीडरशिप, इज दिस बिजनेस इन टॉप 1 और टॉप 2। तो अब आपने पूरी लर्निंग्स लगाई, आपने पूरी चेकलिस्ट भी बना ली, अब आपने बिजनेस भी पढ़ लिया, राइट। फिर हम चलते हैं अवॉइड चेकलिस्ट में। ये चेकलिस्ट आपको अवॉइड करनी चाहिए कि भाई अगर स्टॉक स्टेज 4 में है, सो इफ यू आर इंटरिंग इन अ स्टेज 4 स्टॉक इन, लेट्स से व्हाट आई सेड, कंसोलिडेटिंग मार्केट और अ ब्रेकडाउन मार्केट, तो यू आर डूइंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप टाइड के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, एंड सब कुछ आपके नेगेटिव, मार्केट भी नेगेटिव, इंडस्ट्री भी नेगेटिव, स्टॉक भी नेगेटिव। वेट फॉर कि कुछ तो पॉजिटिव हो, और बस आप उसमें वैल्यू ट्रैप में भी फंस सकते हैं, राइट। तो फिर हम इस अवॉइड चेकलिस्ट को भी आप आराम से पढ़िएगा। फिर हम चलते हैं इस टेक्नो फंडा में। अब देखते हैं ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का। तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखेंगे, टेक्नो फंडा में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यू विल सी निफ्टी 500 का चार्ट है, दिस ऑफ 23 सितंबर 2024। इट इज नॉट एबल टू क्रॉस इट येट, मतलब अराउंड ये फ्रॉम दिस पार्ट यहाँ पे कुछ अराउंड 10 12% की दूरी पे था, बट नाउ इट इज अगेन इट्स बैक टू इट्स ईएमए 30 वीकली। फिर हम देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप। तो यहाँ पर तो ईएमए के नीचे ही है, तो यहाँ पे तो मुझे कंसोलिडेशन भी नहीं, मतलब मुझे ब्रेकडाउन ही दिखता है इसमें, क्योंकि जब तक ईएमए के ऊपर नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द इंडेक्स। और इंडेक्स के बारे में अगर मैं श्योर नहीं हूँ, तो बिजनेस में तो कुछ वीक हो गई, राइट।
फिर हम देखते हैं कि इतने वीक मार्केट में भी, जैसे मैंने आपको अभी एक हैप्पी फोर्जिंग का एग्जांपल दिया, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढ सकता हूँ क्या? तो आपको यहाँ पे कुछ निफ्टी इंडेक्सेस हैं, मैं आपको स्टॉक स्कैन में लेके चलता हूँ। एंड यहाँ पर आप सिर्फ सिंपली क्या करिए, आउट परफॉर्मिंग पे क्लिक कर दीजिए एंड यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पे जेनसेट्स एक इंडस्ट्री आ रही है, दिस इज 87 का स्कोर है। एंड ऑटो एंग्स्ट्री सीवीज आ रही है, ऑटो एंग्स्ट्री ट्रांसमिशन आ रहा है, एफएमजीजी शिम्प आ रहा है, इलेक्ट्रोड्स आ रहा है, टेक्सटाइल शिपिंग्स, कास्टिंग फोर्जिंग अभी हमने पढ़ा, बैंक्स प्राइवेट, केबल्स पावर भी आ रहा है। ओह वेरी इंटरेस्टिंग, केबल्स पावर में अपार, के आई, पॉलीकैप, ये तो रीड करने वाले बिजनेस हो गए अच्छे, तो मुझे वॉच लिस्ट के लिए भी यहीं से बिजनेस मिल गया अभी फिर से। बट हम एक काम करते हैं, जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी कि मैं आपको स्क्रैच से जाने की कोशिश करूंगा, तो जेनसेट जैसे मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब मैंने क्या किया, आई एम टेलिंग यू माई प्रोसेस, राइट? क्योंकि मेरे पास क्या होता है कि मैं कभी वीडियो भी बना रहा हूँ, कभी हम स्टॉक सेल में कोई फीचर भी लॉन्च कर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर सकूँ। तो बेस्ट यूटिलाइज के लिए मैं क्या करा कि कमिंस इंडिया, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, दोनों की कौन कॉल निकाली एंड आई पुट इट इन माई LLM, गिव हिम द डिटेल प्रॉम्प्ट, क्योंकि बस ऐसा प्रॉम्प्ट अगर आप देंगे कि भाई इसको समराइज कर दो, तो इट विल गिव द जेनरिक आंसर। बट इफ आई एम गिविंग माई की पॉइंटर्स कि ये दो, फिर इसमें मुझे आप गाइडेंस बताओ क्या है, कहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, वो सब दो, तो उसमें मुझे फिर पीस ऑफ माइंड रहता है कि लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू माई होम विद अ कैब, आई कैन रीड दिस बिजनेस, तो मेरी यहाँ पर भी स्कैनिंग हो जाती है, मल्टी लेवल ऑफ स्कैनिंग। तो मैं अपनी पीपीटी पे आपको लेके चलता हूँ, जो मैंने पीपीटी गूगल LM से बनाई थी। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, यू कैन कमेंट किए कर सकते हैं कि वी वांट दिस पीपीटी एंड लविंग दिस सेशन आल्सो, तो अपना सिग्नेचर टर्म है जिसको हम मजा आ गया कहते हैं। बट हम अभी चलते हैं अपनी पीपीटी में। तो यहाँ पे देखते हैं कमिंस इंडिया और किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब मैं बिल्कुल बिगनर इन्वेस्टर हूँ, मैं स्टॉक स्कैन में आया, मैंने मार्केट स्कैन में एक इंडस्ट्री देखी जो कि आउट परफॉर्मिंग में आ रही थी, वहां पर मैंने उन दो बिजनेस को लिया, दोनों की पीपीटी ली, एक LLM में डाली, उसको एक डिटेल प्रॉम्प्ट दिया और अब मैं उस बिजनेस को पढ़ने बैठ गया। जस्ट थिंक ऑफ इट, 5000 बिजनेस हैं, आप सिर्फ दो बिजनेस पे जाके उनको रीड कर रहे हैं। नाउ आप क्या करेंगे, कमिंस इंडिया में क्या है कि दे आर प्रोटेक्टिंग देयर मार्जिन अराउंड 38% वाया प्रोडक्ट मिक्स और वन ऑफ। रिस्क है मास्किंग स्ट्रक्चर वॉल्यूम डिक्लाइन, जो कि 16% ही पावर जेन में, विद अ लंपी बिजनेस एक्सक्यूज। ओके, फिर यहाँ पे अपने किर्लोस्कर ऑयल का एग्रेसिव मार्केट शेयर एक्विजिशन 235% इन हाई हॉर्स पावर, HHP जिसको कहते हैं। सेक्रीफाइसिंग शॉर्ट टर्म, तो रिस्क क्या है यहाँ पे, सेक्रीफाइसिंग शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर लॉन्ग टर्म डोमिनेंस। ओके, मेक सेंस। फिर यहाँ पे देखते हैं हमने मैनेजमेंट के लिए ये भी बनाया कॉशियस और यूफिरिक है। तो यहाँ पे कमिंस इंडिया के मैनेजमेंट में क्या है, दैट बिजनेस इज लंपी बिजनेस, वी आर वॉचफुल फॉर ऑफ कमोडिटीज, एक्सट्रीमली एग्रेसिव प्राइसिंग बाय आवर कंपटीटर्स। What's Kirloskar Oil Management saying? Thrilled to report standout quarters, highest ever third quarter sales, momentum shift. ओके, फिर हम यहाँ पे देखते हैं डेटा सेंटर के लिए डिस्कनेक्ट क्या हो रहा है कि यहाँ पे किर्लोस्कर ऑयल में आपको सेम ग्रोथ देखने को मिलेगी बट कमेंस में नहीं मिल रही है। फिर देखते हैं एक्सपोर्ट मार्केट में रेजिलियंस। ओके, मेक सेंस। फिर यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं वेरी इंटरेस्टिंग, या व्हाट्स कमेंस इज नॉट सेइंग। तो मैं हमेशा कॉन कॉल में एक चीज बोलता हूँ LLM को कि आप मुझे बताओ व्हाट्स कमेंस इज नॉट सेइंग, एंड या फिर मतलब व्हाट बिजनेस नॉट सेइंग एंड व्हाट दे आर सेइंग। तो व्हाट दे नॉट सेइंग, साइलेंस और मार्केट शेयर। अच्छा, मार्केट शेयर के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लंपी डिफेंस, जो डिफेंस इनका जो लंपीनेस आई थी बिजनेस, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। टैरिफ एम्बिग्विटी भी है। ओके, व्हाट कॉयल इज नॉट सेइंग, वन ऑफ रिस्क था 235%, जो HHP ग्रोथ आई थी वन ऑफ है कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ है। जो मार्जिन रिविजन है उस पर क्या कुछ नहीं बोला इन्होंने। सर्विस कैपेबिलिटीज क्या है उस पर कुछ नहीं बोला। फिर देखते हैं हम हाई स्टेक ऑन फाइनेंशियल एडिटोरियल। अब क्या है, एक्सट्रीमली एग्रेसिव ऑन प्राइसिंग, सेम चीज जो उन्होंने कंप्यूटर की बोली। एंड द कॉयल मैनेजमेंट इज सेइंग आर नंबर क्लियरली इंडिकेट, ये कह रहे हैं कि भाई मेरा तो मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है, द अदर पार्टी इज सेइंग कि भाई मेरा मार्केट शेयर नहीं बदल रहा है एंड वी आर लूजिंग द मार्केट। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ऑफेंसिव प्ले क्या है, डिफेंसिव प्ले क्या है। फिर यहाँ पे जो CPCB 4 की क्वारी थी, 6 की क्वारी थी, उसमें क्या मोड थी कि नहीं थी, वो यहाँ पे है। फिर हम देखते हैं कमिंस इंडिया में देखिए इन्वेस्टर टेक अवे भी क्या है कि कोयल इज फोकसिंग ऑन ग्रोथ, शेयर एक्विजिशन, रीरेटिंग, एंड कमिंस इंडिया इज फोकसिंग ऑन डिविडेंड, कैश फ्लोज एंड मार्जिन प्रोटेक्शन, राइट? अब मैंने ये पूरे नोट्स बनाए तो मुझे एक ब्रीफ आइडिया मिल गया कि ठीक है भाई, कमिंस इंडिया में ये चीज़ें हो रही हैं, उसमें कुछ लंपीनेस है बिजनेस में, दे आर नॉट क्लियर अबाउट कि यहाँ पे मार्केट शेयर भी लूज कर रहे हैं, प्राइस इरोजन की भी कुछ बातें हो रही हैं। किर्लोस्कर ऑयल में गया तो किर्लोस्कर में पता चला कि ग्रोथ तो एक अच्छे है, कोई एक HHP वाला बिजनेस है जहाँ पर डेटा सेंटर्स में ग्रोथ आ रही है, मैनेजमेंट भी कॉन्फिडेंट है। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं जाके किर्लोस्कर ऑयल की कॉन कॉल लास्ट 3 क्वार्टर की पढ़ लूंगा फ्रॉम स्केच। आई हैव फाउंड द इंडस्ट्रीज, फाउंड द बिजनेस,
read the PPT, and now I'm ready to read the business. फिर इन द सिमिलर वे जो हम एक चीज़ और डिस्कस कर रहे थे, जो मैंने आज सुबह ही मैं इस पे काम भी करा था, कि आप यहाँ पे स्कोर चेंज पे क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि सबसे ज़्यादा स्कोर कहाँ पर चेंज हुआ। तो यहाँ पर मैं देख रहा था कि प्लास्टिक पाइप्स में बहुत स्कोर चेंज हो रहा है। अगर आप इसका ग्राफ भी देखने की कोशिश करेंगे, दिस इज़ अ प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री, एंड आई होप आपको ये याद होगा कि वी हैव डिस्कस्ड द सेम थिंग ऑन आवर आई गेस 5 और 6 वीडियोज़ बैक कि प्लास्टिक पाइप की जो कस्टम इंडेक्स है वो बहुत वीक है। अच्छा ओके, बना नहीं रखी है तो बना लेते हैं अभी। एस्ट्रल पाइप्स में क्लिक करेंगे, बिल्डिंग मटेरियल पाइप्स, एंड इसको क्लिक करके कस्टम इंडेक्स बना लेते हैं अभी। प्लास्टिक पाइप्स इंडेक्स, एंड आई विल गो टू माय कस्टम इंडेक्स, प्लास्टिक पाइप, ओके। फिर अब हम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड आउट दिस थिंग कि आप देखिए यहाँ पर बॉटमिंग आउट हो रही थी, दिस इज द वीकली चार्ट हेयर, एंड समहाउ यहाँ पर कुछ आरएस आनी चालू हुई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ आनी चालू हुई है, आरएसआई इज आल्सो शेपिंग अपवर्ड्स, एंड समहाउ यहाँ पे वी स्टॉप भी पॉजिटिव हुआ है। एंड व्हाई दिस इज वी स्टॉप रेड, अब इसका आंसर आप मुझे देंगे, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए आपके सामने है। आई होप आपने स्पॉट कर लिया होगा कि वी स्टॉप रेड क्यों नहीं है, बट आई एम फोकसिंग कि वी स्टॉप ग्रीन या फिर ये वी स्टॉप पॉजिटिव क्यों हुआ है। तो क्या हुआ, मैंने सिंपली क्या करा, एस्ट्रल एंड सुप्रीम के जो इसमें, एक बार हम मार्केट स्कैन्स में जाते हैं, सिंपली प्लास्टिक पाइप, सो यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पर आउट परफॉर्मिंग स्टेज में एस्ट्रल एंड अपोलो पाइप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग साइड। तो मैंने कहा रीजन पढ़ के देखते हैं क्या हो रहा है। तो रीजन पढ़ के देखने के लिए आई जस्ट टेक इट टू माय प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री पीपीटी, जस्ट हियर, यस दिस वन। तो यहाँ पे जो इन्वेंट्री लॉस हो रहा था पिछले कुछ क्वार्टर से ड्यू टू सीपीवीसी पाइप, जो पीवीसी प्राइसिंग गिर रही थी, दैट स्टेबलाइज टू एट बॉटम ऑफ $580, नाउ गोइंग टू $640 जा रहा है, एंड $640 में जाके अब यहाँ पे जो आपको इन्वेंट्री लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, नाउ दे कैन शो यू एज अ इन्वेंट्री गेन्स। अब यहाँ पर विलियम ओनील ने हमसे कहा था ना लीडर्स देखने हैं, तो मैंने कहा कि चलो लीडर्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक कंपनी मिली मुझे एस्ट्रल, क्योंकि मैं बिल्कुल ब्लाइंड जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं एस्ट्रल क्या करती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अच्छा एस्ट्रल ने 20% पैट ग्रोथ दिखाई है, 20% वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है। ओके, अब बहुत से लोगों का सवाल ये होगा कि भाई ये तो वैल्यूएशन ज़्यादा है, आई नो वैल्यूएशन ज़्यादा है, बट वी आर जस्ट लर्निंग। यहाँ पर मैं खरीदने और बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिल्टरिंग आउट द बिजनेस एंड मेकिंग आवर वॉच लिस्ट, रीडिंग दैट बिजनेस। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि एस्ट्रल के मैनेजमेंट कह रहे हैं डिमांड वाज ओवरऑल वीक, बट बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वी हैव ग्रोन बाय 20% इन वॉल्यूम। फिर हम देखते हैं सुप्रीम की 16% वॉल्यूम ग्रोथ थी, एस्ट्रल की 20% वॉल्यूम ग्रोथ थी। फिर यहाँ पे देखते हैं कैपेक्स इन कैपेसिटी टारगेट कितना है, सुप्रीम का कैपेसिटी टारगेट है 1 मिलियन मेट्रिक टन का, जिसमें 1200 करोड़ का कैपेक्स करेंगे, एंड एस्ट्रल का डिसेंट्रलाइजेशन का इन दैट कैपेक्स एक्सपेंड करें यहाँ पे 1400 करोड़ का। फिर हम देखते हैं फाइनेंशियल 26 वाज द ईयर ऑफ बिल्डिंग, फाइनेंशियल 27 विल बी द ईयर ऑफ स्वेटिंग। अब यहाँ पर फाइनेंशियल 26 में या फिर लास्ट 2-3 ईयर्स में आप देखेंगे मॉनसून बहुत हार्श थे, फिर यहाँ पे आप देखेंगे गवर्नमेंट कैपेक्स में भी स्लो डाउन था, तो वो सब चीज़ें आपको प्लास्टिक पाइप्स, पाइपिंग कंपनीज, पेंट कंपनीज, उन सब में देखने को मिल रही है। राइट, फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ कि एस्ट्रल का ओल्ड क्या था, वेंडर था इनका, परचेज करते थे, एक्सट्रूड पाइप करते थे, फिर सेल करते हैं। नाउ द न्यू मॉडल विल बी एस्ट्रल सीपीवीसी प्लांट, प्रोड्यूस कंपाउंड करेंगे, एक्सट्रूड पाइप करेंगे, फिर सेल करेंगे। राइट, फिर हम देखते हैं मैनेजमेंट टोन भी यहाँ पे हमने बना रखी है, तो मैनेजमेंट में एस्ट्रल में ऑफेंसिव ग्रोथ था एंड यहाँ पे डिफेंसिव स्ट्रेंथ थी। राइट, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली एस्ट्रल की कॉन कॉल भी जाके पढ़ लूंगा एंड सुप्रीम की पढ़ लूंगा। राइट, मूविंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। राइट, तो हमने देखा एस वाई सी एल टी आई पॉजिटिव दिखा हमने कि कैसे आप ये बना सकते हैं। इन द सिमिलर वे यू कैन मेक फॉर एस वाई सी एल टी आई नेगेटिव, कि भाई जैसे एस वाई सी एल टी आई नेगेटिव होगा तो मेरे पास एक अलर्ट आ जाए, वो आप कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कस्टम इंडेक्स में, तो जो टेक्नो फंडा में द बेस्ट पार्ट इज, मैं आपको एक बार स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, एंड सिंपली आई विल क्लिक ऑन दिस। अब आप देखिए यहाँ पर जब क्लिक करते हैं दिस बटन, इफ यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन, तो यहाँ पर आपको पूरी कस्टम इंडेक्स की लिस्ट मिलती है। अब आप देखिए, अगर आपने स्टैन विस्टिंग की बुक पढ़ी है, इन दैट ही टेल्स अबाउट स्टेज एनालिसिस, तो अब आप मुझे बताएंगे दिस अफोर्डेबल फाइनेंस इंडेक्स इज इन विच स्टेज, एग्रोकेमिकल्स इन विच स्टेज, अल्कोहल बेवरेज इन विच स्टेज, केबल्स इन पावर, सीडीएमओ, सीमेंट्स, कमर्शियल व्हीकल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ईएमएस। अब आपको क्या हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि ठीक है, मैंने लीडर्स लैगार्ड्स पढ़ लिया, मैंने स्टेज एनालिसिस पढ़ लिया, मैंने स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पढ़ लिया, अब आपको माइक्रो लेवल इंडस्ट्रीज पे जाके आप स्कैनिंग कर रहे हैं एंड रीड करने की कोशिश करेंगे मुझे कहाँ पर बिजनेस पढ़ने हैं। ओके, सो आई एम क्रेडिट रेटिंग में जा रहा हूँ, कंसोलिडेशन हो रहा है, डेटा सेंटर में जस्ट वीस्टो पॉजिटिव हुआ है ऑन कस्टम इंडेक्स। ओके नाइस, देखते हैं यहाँ पे कौन से बिजनेसेस हैं।
तो यहाँ पे आनंद राठी है, ब्लैक बॉक्स है, E2E है, नेटवर्क नेटवेब है। फिर देखते हैं डायग्नोस्टिक में कंसोलिडेशन चल रहा है, ओके। दिस इज डायमंड ज्वेलरीज है, फाइनेंस EMC में कंसोलिडेशन है, जियो स्पेशियल में तो 52 वीक लो ही लग रहे हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे प्लास्टिक पाइप जो मैंने कुछ सेव करके बना रखी है। अच्छा, कास्टिंग फोर्जिंग में आप देखेंगे तो यहाँ पे 52 वीक हाई लग रहा है। तो अभी हमने हैप्पी फोर्जिंग्स पढ़ा था, भारत फोर्जिंग्स, फोर्जिंग्स पढ़ सकते हैं। फिर टेक्सटाइल स्पिनिंग देखते हुए यहाँ पर भी आई गेस अगर या दिस इज ऑन नियर टू 52 वीक हाई है। प्लाईवुड इंडेक्स देखते हैं, फिर वी विल लुक ऑन फाइनेंस AMC, ऑटो एंड CV, यहाँ पर तो 52 वीक हाई लगते जा रहे हैं। सोलर पंप 52 वीक लो, जेनसेट्स में 52 वीक हाई लग रहे हैं। अभी हमने क्यूमिंस एंड किर्लोस्कर का एक ओवरव्यू लिया। ट्रैक्टर्स में देखते हैं, ओके, एंड दिस ऑन वी विल लुक CV फाइनेंस, एंड वी विल लुक ऑन डेयरी। तो डेयरी में भी यहाँ पे पहले तो रिलेटिव स्ट्रेंथ थी, बट नाउ दिस केमिंग एज ए रिलेटिव वीकनेस। अब क्या हुआ, सिंपली हमने जो 3 टॉपिक वीडियो के स्टार्टिंग में सोचे थे पढ़ने के लिए, द टेक्नो फंडा वी हैव कवर्ड, द SOIC LTI वी हैव कवर्ड। फिर इसके बाद मैं साथ में अपनी डायरी भी बना रहा हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने कहा था कि स्क्रैच से कैसे पढ़ना है, तो स्क्रैच वाली चीज़ भी हमने कवर करी। तो आई होप आपको इस वीडियो में ये एक लर्निंग मिली होगी कि कैसे आप अपना पूरा प्रोसेस बिल्ड करेंगे एज ए न्यू इन्वेस्टर। यहाँ पर मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो टफ हो, अगर आपको लगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कुछ भी मैंने ऐसे कोशिश नहीं करी कि आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, राइट। सो अब हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, एंड यस, तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस। अब जैसे ये मैंने क्रॉस लिमिटेड का भी एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड कर रखा है, तो ये मेरे मार्केट स्कैन्स में आया। मार्केट स्कैन्स में मैंने कॉन कॉल पढ़ने की कोशिश करी, तो यहाँ पे पता चला कि CV में क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे सिंपली देखा तो महिंद्रा लॉजिस्टिक भी आ रहा था, मैंने महिंद्रा लॉजिस्टिक की भी PPT बनाई। तो मेरी इससे रीडिंग स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई, राइट। फिर हमने यहाँ पे पाइप्स में डिस्कस किया। तो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो वी विल एंड द वीडियो विद द वर्स ऑफ द वीक, दैट इज फ्रॉम टू सेकेंड चैप्टर 56 वर्स आई गेस। दुखेशु अनुदिग्मना सुखेशु विगतस्प्रा वीतराग भयकृत स्थितिर्मनुर उच्यते। तो स्थितिर्मनुर उच्यते क्या कि दुख में, और देखिए इसमें हम अगर एक बार धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करें, इसलिए मैंने इसे ग्राफिक बना दिया, तो कुछ लोगों का डिटेल में नहीं आता समझ में। दैट इज response to your external circumstances, undisturbed by threefold miseries, unmoved by material happiness, and steady determination in all outcomes. फिर है द इंटरनल फाउंडेशन। द देखिए होता क्या है ना, मार्केट्स में हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर एक्सेप्ट कर लें तो योर सेलिंग प्रोसेस, योर फिल्ट्रेशन प्रोसेस, योर रीडिंग प्रोसेस, तीनों इंप्रूव हो जाएंगे बाय दीज 3 थिंग्स, दैट इज अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। तो कभी भी आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं विद योर PF, नो, लेट्स से मान लीजिए आप कोई बिजनेस को बेच रहे हैं, जस्ट गिव अ चेक ऑन योर माइंड कि आई एम डूइंग दिस ऑन अ फियर इमोशन, एंगर इमोशन, और आई एम डूइंग इन द अटैचमेंट, कि मेरा प्रोसेस क्या रहा है। मतलब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ये भी नहीं देखते कि किस लिए बेच रहे हैं, कि भाई ठीक है भाई मार्केट ट्रेंड गड़बड़ हो गया मैं बेच देता हूँ। बट हम देखते नहीं कि फियर में बेच रहे हैं, एंगर में बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सेम मिस्टेक बार बार करते जाएंगे। AI विल टेक अस, AI में जॉब लॉस होंगे, बट ह्यूमन इमोशन हमें चेंज करना ज़रूरी है। नहीं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ह्यूमन इमोशन चेंज नहीं होते, टेक्नोलॉजी इवन कम एंड गो। फिर हमें यही करना है। फिर आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ यू लव दिस वीडियो यू कैन शेयर आवर सिग्नेचर कमेंट, दैट इज़ मज़ा आ गया इन दिस कमेंट सेक्शन। कोई भी सजेशन आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इन आवर कमेंट सेक्शन एंड इन सपोर्ट मेल ID एज वेल, support@stocks.in. Thank you so much for watching this video.